ऐसा क्यों है कि अनगिनत कलीसियाएं प्रचार करने में और कार्यक्रम बढ़िया करते हैं, लेकिन मसीहा के लिए परिपक्व और सुसज्जित अनुयायी तैयार करने में संघर्ष करती हैं। कलीसियाएं प्रचार करने और सिखाने के बाद सीधा नियुक्ति कर देती हैं। हम अक्सर लोगों को यह बता देते हैं कि उन्हें क्या करना है और उसे करने के लिए उन्हें भेज देते हैं, लेकिन ऐसी घोषणा में अगुवाई के साथ समस्या यह है कि वो ऐसे विश्वासियों को बाहर भेज देती है जिनका अभी तक ठीक से प्रशिक्षण नहीं हुआ है और जो अभी तक परिपक्व नहीं है, जिससे उनमें निराशा, मोहभंग और अनाकर्षण हाथ आता है। यीशु ने कभी किसी को निर्देश नहीं दिए या नियुक्त नहीं किया। उन्होंने केवल शिष्य बनाए। उन्होंने केवल अपने ज्ञान को बांटकर अपने अनुयायियों को जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उन्हें रूपांतरित किया, जिससे कि वे स्वयं सेवकाई में शामिल हो। यीशु ने अपने देहधारी अगुवाई के आदर्श के द्वारा उन्हें चेला बनाया। उन्हें बहुगुणित होना सिखाते समय, उन्हें तैयार करते समय, ताकि उन्हें स्वयं मोर्चा संभालने के लिए भेजा जा सके। वह विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ रहे। इसे ही हम ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व कहते हैं। हमें लगता है कि कलीसिया के जीवन में इसी चीज की कमी है, जो घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। प्रचार करने, उपदेश देने और छोटे छोटे समूहों से महान सत्य उजागर होता है, जिससे अर्थपूर्ण सहभागिता उत्पन्न होती है। ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व हमें केवल विश्वास करने से परिपक्वता अगुवाई की ओर ले जाता है, जो अन्य शिष्यों पर तथा भटके हुए संसार पर अपना प्रभाव डालता है। मसीह सदृश शिष्यत्व के बिना मसीह के अनुयायी परमेश्वर राज्य के अगुवे नहीं बन सकते, और कलीसियाओं को वचन से केवल लगाव हो सकता है, लेकिन वे संसार को बदल नहीं सकेंगी। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया स्थापन करने की सोची, तब उन्होंने कोई दिशा निर्देश देकर उन्हें लागू करने के लिए नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने अनुकरण योग्य ऐसा एक व्यक्ति भेजा, और यीशु ने जो जीवन जिया और जो आदर्श ठहराया, यही ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व है। कैसे महान विचार रखना, छोटे से शुरुआत करना और गहराई तक उसे ले जाना, यह यीशु हमें सिखाते हैं। उन्होंने लोगों के एक छोटे से समूह का चुनाव करके उनके जीवनों को गहराई तक प्रभावित करते हुए संसार के लिए एक महान दर्शन का अनुसरण किया। जैसा कि पौलुस पहला थिस्सलुनीके 2:8 में कहता है, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने के लिए तैयार है, और यही शिष्यत्व की जान है। जब ऐसे लोग, जिन्हें मसीह के सदृश बनाया जा रहा है, अपना जीवन बांटते हैं, तब वे यीशु का जीवन औरों से बांटते हैं। मसीहा का जीवन पीढ़ितियों तक अपनी विरासत छोड़ता है और सुसमाचार संसार भर में फैलाता जाता है। और इसीलिए ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व के समूह छोटे पारंपरिक समूहों के समान नहीं है। उनका ध्यान केवल सहभागिता और ज्ञान का आदान प्रदान पर केंद्रित नहीं है, परंतु वे जीवन के रूपांतरण पर बल देते हैं। 4 से 6 लोगों का उनका छोटा समूह होता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक चुना जाता है। वे समर्पित होते हैं और वे बहुगुणित होते हैं। हम ऐसे शिष्य बनाते हैं जो और शिष्य बनाने वाले बन सकते हैं। जैसे जैसे हर एक अगुवा और अगुवों को तैयार करने में जुट जाता है, और वे अगुवे और अधिक अगुवों को तैयार करते हैं, इस गतिविधि की बढ़ोतरी और अधिक और व्यापक होती जाती है। यह कोई नई कल्पना नहीं है या नया फॉर्मूला नहीं, यह यीशु का ही तरीका है। यह कोई नया तरीका नहीं है, यह पुराना ही तरीका है, केवल लोग नए हैं। यीशु ने कहा कि जाकर सभी जाति के चेले बनाओ। जब हमने ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व पर ध्यान केंद्रित किया, तब बहुतायत की आशीष प्राप्त हुई। लेकिन केवल परमेश्वर की दया के कारण हम देख रहे हैं कि ध्यासपूर्ण मिशन प्रेरित शिष्यत्व की गतिविधियां अमेरिका में और संपूर्ण संसार में बढ़ती जा रही है। जहां कहीं परमेश्वर की योजना का पालन होता है, वहां नए विश्वासियों, अगुवों को उभरता हुआ देखते हैं, और कलीसियाएं परिवारों पर, अपने पास पड़ोस में, शहरों राष्ट्रों पर अपना प्रभाव डालने में सफल होती है। शिष्यत्व यह यीशु का नमूना था, उनका तरीका, उनका आदेश और उनका मिशन। यहाँ कोई दूसरी योजना नहीं है।